आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिज़िक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन जो है ये तो वेव का एक प्रॉपर्टी है। तो लाइट भी हमारे पास वेव बिहेवियर शो करता है, इसलिए लाइट के पास भी ये प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन जो है ये लाइट का भी प्रॉपर्टी है। जिस तरह रिफ्लेक्शन है इस तरह रिफ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। द चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड, द चेंज in direction and speed of light after entering a new medium। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होते हैं तो इसके डायरेक्शन में भी चेंज आता है और इसकी स्पीड में भी। तो इस प्रॉपर्टी को, लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ग्लास हो, ये अगर ग्लास हो या वाटर हो, ठीक है, और ऊपर की तरफ से लाइट रेज यहाँ पे अगर आते हैं, ठीक है, लाइट रेज ये अगर फर्स्ट रे हो, ठीक है, और ये जब इस न्यू मीडियम में एंटर होता है तो इसकी स्पीड में भी चेंज आता है। इसका स्पीड, लाइट का स्पीड क्या है वैक्यूम में, एन वैक्यूम सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड इसके बराबर है। ठीक है, तो जब लाइट रेज, इसका स्पीड ये है, लाइट रेज जब ये इस मीडियम से न्यू मीडियम, ये अगर वाटर हो या ग्लास हो, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास हो, जब जब ये रे इस ग्लास में एंटर हो जाए तो ये अपने पाथ को चेंज करेगा। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में, ये रे जो है इस पाथ को फॉलो करता है, तो जब ये इस मीडियम में एंटर हो जाए तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा, इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर ये एक तालाब हो, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टोन पड़ा हो, ये अगर एक स्टोन है, तो जब हम यहाँ से देखते हैं इस स्टोन की तरफ, इस स्टोन की तरफ अगर हम देखते हैं इस डायरेक्शन में, अगर हम आंखों से देखते हैं इस स्टोन को, स्टोन की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये स्टोन जो है ये हमें इस पोजीशन पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो रेज़ इस स्टोन से आते हैं हमारे तरफ वो रिफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो वाटर है ये एक मीडियम है, तो जब इस स्टोन से रेज़ आते हैं तो ये हमारे आईज से पास नहीं होंगे। ठीक है, ये रेज़ जो है जब हमारे तरफ आते हैं जो, तो वो रिफ्रैक्ट होते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे आईज से पास नहीं होता। जो रेज़ इस तरह पास होते हैं, ठीक है, इस तरह, तो जब ये एयर में एंटर हो जाएं ये रेज़, तो ये हमारे आंखों की तरफ आते हैं, तो ये हमें नज़र आता है। फिर ये स्टोन जो है ये हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो ये स्टोन हम कैसे देखते हैं, ये हमें कैसे नज़र आता है, जो रेज़ इससे आते हैं इस तरह, ठीक है, तो ये रेज़ जो है ये हमारे आंखों से पास होते हैं इस तरह और इस तरह। तो ये स्टोन जो है असल में हमें इस पॉइंट पे नज़र आएगा। आपने कभी ये देखा होगा, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये स्टोन जो है हमें इस जगह पे नज़र आएगा। ये किस वजह से, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब लाइट रेज एक न्यू मीडियम में एंटर होते हैं तो इसके डायरेक्शन में चेंज आता है और इसकी स्पीड में भी चेंज आता है। इसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब हम रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास टर्म्स इसमें हैं, इसके साथ रिफ्रैक्शन के साथ टर्म्स है, एसोसिएटेड टर्म्स है, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो पहले नंबर पर है इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, द रे बिफोर रिफ्रैक्शन।
बिफोर रिफ्रैक्शन हमारे पास जो रे होता है लाइट रे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे, द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब लाइट रे एक न्यू मीडियम में एंटर हो जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड नंबर पर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। 4 नंबर पर हमारे पास है नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास एक लाइन होता है, लाइन, ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड passing थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम पीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक ग्लास हो, ये अगर एक ग्लास हो, लाइट रेज जब आते हैं, फर्स्ट ये लाइट रे हैं, ठीक है, जो न्यू मीडियम से पहले हैं, ठीक है, बिफोर एंटरिंग अ न्यू मीडियम, ये एक न्यू मीडियम है, और रेज जो है लाइट रेज ये ईयर से आता है और ग्लास में एंटर होता है। तो बिफोर रिफ्लेक्शन ये जो रे है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। और अब जब ये न्यू मीडियम एंटर हो जाए तो ये अपने पाथ को चेंज करेगा, इस डायरेक्शन में ये रिफ्रैक्ट होगा, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और फिर हमारे पास है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल वो होता है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होता है जो पास होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से और सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ये सरफेस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगा, तो इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल जो है हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था। ठीक है। अब हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बना हो। ठीक है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान ये जो रे बनता है, ठीक है, इसके दरमियान थीटा आई, हम इसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान ये एंगल बना है, तो इसको हम कहते हैं थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और हम इसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ठीक है, ऑप्टिकली ये हमारे पास 7 नंबर पर हमारे पास है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड जो है वो डिक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली
डेंसर मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये अगर ग्लास हो, ग्लास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में हमारे पास आता है लेस डेंसर और मोर डेंसर मीडियम, ठीक है। जिसमें लाइट का स्पीड कम हो तो इसको हम मोर डेंसर मीडियम कहते हैं, जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा हो इसको हम लेस डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है। या इसको हम रेयर मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एयर है, इसको हम मीडियम इसको हम रेयर मीडियम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है डेंसर मीडियम, ठीक है। ये ग्लास जो है ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है ये डिक्रीज होता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास 3 तरह की कंडीशंस है। पहले नंबर पर हमारे पास है, फर्स्ट नंबर पर नो रिफ्रैक्शन। सेकंड नंबर पर है रिफ्रैक्टेड रे। मस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन रिफ्रैक्टेड रे मस्ट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। फ्रॉम नॉर्मल लाइन, ठीक है। नो रिफ्लेक्शन ये कब होगा, अगर ये एक डेंसर मीडियम हो और लाइट रे इस डायरेक्शन में इस डेंसर मीडियम की तरफ, ये लाइट रे अगर इस मीडियम की तरफ आता हूँ, ठीक है, तो ये जो है ये बेंट होगा टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंट होगा, ठीक है। जब एक डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर होता है तो ये जो है ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये किस तरह, ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, ये रे जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और ये तब होगा जब लाइट रे जो है ये डेंसर मीडियम में एंटर होता हो, तो लाइट रे जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होता हो तो वो जो है ये बेंट अवे होगा फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से अवे ये बेंड होगा। अगर ये ग्लास हो या वाटर हो, ठीक है, और यहाँ पे स्टोन पड़ा हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो रेज एंटर होते हैं लेस डेंसर मीडियम में, ठीक है, रेयर मीडियम में, तो ये जो है ये बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इस डायरेक्शन में। ये इस तरह नहीं होगा कि ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, ये जो है ये नॉर्मल है। अब ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, ये लेस डेंसर मीडियम है, ये मोर डेंसर मीडियम है, ये लेस डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो लाइट रे जब इस डायरेक्शन में रेयर मीडियम में एंटर होता है तो ये अवे बेंड होगा, नॉर्मल के अवे बेंड होगा, ठीक है। ये नॉर्मल है अभी और ये नॉर्मल से अवे इस डायरेक्शन में ये बेंड हुआ, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये कब होगा, जब लाइट रे जो है ये मोर डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में एंटर होता हो, ठीक है। और ये कंडीशन तब होगा लेस डेंसर मीडियम से मोर डेंसर मीडियम में एंटर होता हो, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं नो रिफ्रैक्शन, ये कब होगा, ये तब होगा
जब लाइट रे जो है ये नॉर्मल की डायरेक्शन में एक न्यू मीडियम में एंटर हो जाए, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रे जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये अभी इंसिडेंट रे है और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जो रे नॉर्मल की पैरेलल हो, जो रे नॉर्मल की पैरेलल आता हूँ मीडियम की तरफ, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, नो रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो रे नॉर्मल की डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्मल के पैरेलल एक न्यू मीडियम में एंटर हो जाए, तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर ये रे डेंसर मीडियम में एंटर होता हूँ या रेयर मीडियम में एंटर होता हूँ, लेकिन इसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कंडीशन ये कब होगा, नॉर्मल is parallel to इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे मस्ट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये कब होगा, एफ रे एज एंटर्ड इन डेंसर मीडियम, ठीक है। और ये कब होगा, ये कंडीशन, रिफ्रैक्टेड रे मस्ट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन, एफ रे एज एंटर्ड इन लेस डेंसर मीडियम, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ज़ीरो होंगी, ठीक है। यहाँ पे थीटा आई और थीटा आर ये दोनों ज़ीरो के बराबर होंगे, 0 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे क्या होगा, थीटा आर जो है ये ग्रेटर होगा थीटा आई से, ठीक है। और आपने देख लिया डायग्राम में, तो ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। थैंक यू।